पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया हरे 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 पिया। अपने जमाने की दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक आशा पारेख ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। पद्मश्री से लेकर दादा साहेब फाल्के तक आशा पारेख ने कई अवार्ड अपने नाम किए। एक्ट्रेस अपनी फिल्मों के अलावा और भी कई वजहों से चर्चा में रही। आशा पारेख अपने जमाने में सबसे शानदार अभिनेत्रियों में से एक थी। वे एक दो नहीं बल्कि 7 दशकों से सिनेमा से जुड़ी हुई हैं। एक दौर था जब आशा पारेख ने अपनी अदायगी से बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ दिया था और सबसे महंगी हीरोइनों की लिस्ट में शुमार हो गई थी। 60 और 70 के दशक में आशा पारेख ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्मों से नवाजा। आशा ने अपनी उम्दा अदायगी के लिए कई प्रतिष्ठित अवार्ड अपने नाम किए। उन्होंने अपने करियर में खूब शोहरत कमाई। फिल्मी गलियारों में आशा पारेख के चर्चे भी बेहद मशहूर थे। चलिए आशा पारेख के कुछ दिलचस्प किस्सों से आपको रूबरू कराते हैं। आशा पारेख की फिल्में जितनी दमदार हुआ करती थी, उनकी निजी जिंदगी भी काफी दिलचस्प रही। आशा पारेख और दिग्गज अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। यूं तो पर्दे पर उनकी जोड़ी हिट थी, लेकिन सेट पर उनके बीच तू मैं आम बात थी। एक बार मनोज कुमार ने एक फिल्म के प्रीमियम में आशा को इग्नोर कर दिया था। इस बात से एक्ट्रेस इतनी नाराज हुई थी कि उन्हें लगने लगा कि मनोज घमंडी है। हालांकि मनोज के टैलेंट ने आशा को उनके साथ काम करने के लिए मोटिवेट किया। आशा और मनोज ने अपना बना के देखो फिल्म में काम किया, जो फ्लॉप साबित हुई थी। फिर दोनों ने दो बदन में स्क्रीन शेयर किया। ये फिल्म तो हिट रही, लेकिन चर्चा थी कि सेट पर मनोज और आशा के बीच कई बार बहस हुई। एक तरफ मनोज को आशा का सुबह देरी से आना पसंद नहीं था, वहीं एक्ट्रेस को उनका ज्यादा टेक लेना पसंद नहीं था। हालांकि तमाम शिकवे गिले साजन की शूटिंग के दौरान खत्म हो गए और वे अच्छे दोस्त बन गए। आशा पारेख भले ही करियर की ऊंचाइयों पर रही, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही। जब एक्ट्रेस ने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया था, तब वह अंदर से इतना टूट गई कि डिप्रेशन का शिकार हो गई। डॉक्टर की मदद से वह इस फेज से बाहर निकली। साल 2017 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने एक फैन से जुड़ा किस्सा बताया। एक्ट्रेस का कहना था कि एक बार एक फैन ने उनके घर के बाहर डेरा डाल दिया था और उनसे शादी करने की जिद करने लगा। जब आसपास के लोगों ने उसे जाने के लिए कहा तो वह चाकू निकालकर खून खराबे पर उतारू हो गया। आशा उस फैन से इस कदर डर गई थी कि घर से बाहर निकलने में भी डर रही थी। उन्होंने खुद को घर में कैद कर लिया था। फिर पुलिस आई और उस शख्स को जेल में बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, जेल से भी फैन उन्हें लगातार लेटर भेजता रहा। 81 साल की आशा पारेख ने आज तक शादी नहीं की। अपनी बायोग्राफी आशा पारेख द हिट गर्ल में एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि वह मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नासिर हुसैन से प्यार करती थी, मगर वह उनसे शादी नहीं कर पाई क्योंकि नासिर पहले से ही शादीशुदा थे। वह किसी का घर तोड़कर अपना आशियाना नहीं बनाना चाहती थी। नासिर के रिलेशनशिप की खबरों के बावजूद आशा का उनकी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड था। आशा के बायोग्राफी लॉन्च में नासिर की फैमिली भी शामिल हुई थी। आशा पारेख की लव लाइफ अधूरी रही, लेकिन एक बार वह अरेंज मैरिज करने के लिए तैयार हुई थी। उनकी एक इंडियन शख्स से शादी तय हुई जो अमेरिका में रहता था, मगर आशा ने इसलिए शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने यह खुलासा किया कि एक बार एक एस्ट्रोलॉजर ने उनसे कहा कि अगर वह शादी करती हैं तो उनका रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, यूं तो मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन ये बात सच निकली। अपनी बायोग्राफी में आशा पारेख ने बताया कि उनके कोई स्टार ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कुछ शादीशुदा थे तो कुछ शादी करने की कगार पर थे। एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि कई बार स्टार उनके बॉयफ्रेंड नासिर हुसैन के गुस्से से खौफ खाते थे, इसलिए आशा से दूरी बनाना सही समझते थे। कई लोग उन्हें प्रपोज करने से भी हिचकिचाते थे। आशा पारेख दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार की बड़ी फैन थी। एक बार ऐसी अफवाह सामने आई कि आशा पारेख दिलीप कुमार के साथ काम नहीं करना चाहती हैं क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं करती। इस खबर से आशा बहुत नाराज हुई थी। उस वक्त दिलीप और उनकी पत्नी सायरा बानो ने उनसे कहा कि वह अफवाहों पर भरोसा नहीं करते हैं। आशा और दिलीप कई बार एक दूसरे के फंक्शन में शरीक हुए थे। 1998 से 2001 तक आशा इतिहास में पहली महिला थी जिन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि इसकी वजह से उन्हें विवाद भी झेलना पड़ा। आशा पारेख को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।